हे गोविंद, कि हे वासुदेव, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जो है मनुष्य कल्याण के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और उनके पापों को हरने के लिए जो कर्म करते हैं वह सब श्रवण करते हुए मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। सो हे भगवान, अब मैं आपके मुखारविंद से इस श्रावण मास का जो कृष्ण पक्षी है, इसमें जो एकादशी आती है, सो हे प्रभु, मुझे उस एकादशी का जो सुंदर वर्णन है सो कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा की। मैं आपके मुखारविंद से यह सब श्रवण करना चाहता हूँ। जब इस तरह युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे थे तो भगवान ने कहा कि हे राजन, कि आप जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछते हो, यह स्वयं के लिए नहीं बल्कि इस जगत कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए आप मुझसे प्रश्न पूछते हो। इसलिए हे राजन, आप श्रवण कीजिए। मैं आपको इस श्रावण मास में एक पाप नाशक, जो पापों को हरने वाली, जो मोक्ष प्रदान करने वाली, वह पाप नाशक एक कथा का मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ, जिसको काफी समय पहले ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि ने इनसे पूछा था, और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि को जो कुछ बतलाया, वही व्याख्यान मैं आज तुम्हारे सामने में तुम्हें बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने क्या पूछा था, और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि को यदि एकादशी है, इस एकादशी का जो वर्णन कराया, सो आप भी उसका श्रवण कीजिए। सो हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है कि एक बार देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न की, क्या कि हे भगवान, कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपका मानस पुत्र हूं। हे कमल आसन, कमल के आसन पर विराजमान रहने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुखारविंद से यह श्रवण करना चाहता हूँ कि जो श्रावण मास है, इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम क्या है, और उस एकादशी में कौन कौन से उसके देवता है, उस एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए, और जिस देवता का पूजन किया जाता है उस देवता का पूजन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होगा। तो हे प्रभु, आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखारविंद से यह श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का सुंदर महात्म श्रवण करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आप श्रवण कीजिए। मैं आपको यह संपूर्ण, यह जो एकादशी है, इसका पूरा वर्णन मैं आपको बतलाता हूँ। यह जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यह संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा के लिए मैं तुम्हारे सामने आज ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे रहा हूँ। जो श्रावण मास है, श्रावण मास में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम जो है कामिका नाम की एकादशी। यह कामिका नाम की एकादशी हर काम को जो है पूर्ण करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का यदि श्रवण भी कर लेता है तो उस व्यक्ति को बाद में यज्ञ जो होता है, उस यज्ञ का फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इतना यह पुण्य देने वाली यह कामिका नाम की एकादशी। तो हे राजन, जिस दिन यह कामिका एकादशी आवे, उसी दिन श्रीधर, हरि, भगवान विष्णु, माधव, मधुसूदन, इतने जो भगवान के नाम हैं, इन नामों का भगवान का इन्हीं के द्वारा पूजन करना, इन्हीं नामों का उच्चारण करना चाहिए। श्रीधर, श्री हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, इनका नाम लेते हुए भगवान का पूजन करें। और भगवान श्री कृष्ण के पूजन में इन मंत्रों के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है, सो हे राजन, वही फल जो गंगा में, जो काशी में, और जो नैमिषारण्य में, और जो पुष्कर क्षेत्र में जो सुलभ होता है, जो प्राप्त हो जाए, तो फल मिलता है, वही फल जो है मधुसूदन के इन नामों से पूजन करने से मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है।
सो हे राजन, जब सिंह राशि में बृहस्पति देव विराजमान हो और उस समय जो है व्यतिपात योग और दंड नाम का योग जो है या विराजमान हो, तो उस समय गोदावरी नदी के तट में जाकर के स्नान करके जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो कामिका एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान का इन नामों के द्वारा पूजन करते हैं, इन तीर्थों में स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। या कामिका एकादशी जो है इतना पुण्य और फल को देने वाले, किसी तीर्थ में किसी क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर के स्नान करने से यदि उनका पूजन कर लो तो उस स्नान का फल और भगवान के पूजन का फल या सब कुछ जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, जो समुद्र और वन सहित समुद्र पृथ्वी का दान कर देता है और जो कामिका एकादशी का व्रत कर लेता है, ये दोनों जो है मनुष्य को फल प्रदान करने वाले हैं। पृथ्वी दान से और एकादशी के व्रत करने से ये दोनों फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, या एक ही समान फल को देने वाले हैं। इसलिए हे नारद, जो ब्याई हुई गाय को अनेक सामग्रियों के द्वारा उसको सजा करके उसका पूजन करते हुए संकल्प करते हुए उस गाय का यदि वह दान कर लेता है, तो उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उस गाय दान करने से वही फल जो है इस कामिका नाम के एकादशी के श्रवण करने से मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है। उस गाय के दान का फल जो है इस एकादशी का फल जो है, यह दोनों एक समान है। इसीलिए इस कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, सो हे राजन, श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करना चाहिए और उनके द्वारा गंधर्वों नागों सहित जो है संपूर्ण देवताओं का जो है पूजन, भगवान के पूजन करने से वह फल प्राप्त हो जाए। जिन्होंने मात्र श्री कृष्ण का इस एकादशी के दिन पूजन कर लिया, उनको गंधर्व नाग इन सब के पूजन का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे नारद, यह जो है जो मनुष्य अत्यंत पाप कर लेता है, पाप के सागर में जो व्यक्ति डूब जाता है, उस पाप के सागर से वह निकल नहीं पाता है और मृत्यु के उपरांत भी वह जो है अनेक प्रकार के नरकों में जो है भ्रमण करने लग जाता अपने उन पापों के द्वारा। जो पाप उसने संग्रहित किए हुए, वही पाप जो है मनुष्य को यथाशक्ति इस कामिका नाम की एकादशी के व्रत करने से वह पाप जो है समाप्त हो जाता है। श्री हरि के नाम का स्मरण करने से ही वह सारे पाप उनके जो है समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, जो पाप रूपी इस संसार में मनुष्य भरे हुए अनेक प्रकार के जो पाप करते हैं, जो संसार सागर में इस समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए यह कामिका नाम की एकादशी का व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ है। उन समस्त पापों का यह नाश करने वाली। इसलिए हे नारद, आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को, जो ज्ञानी मनुष्य है, जिनको ज्ञान प्राप्त है, जो योग विद्या के द्वारा ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल जो है इस कामिका नाम के एकादशी का श्रवण करने से, इसके व्रत करने से मनुष्य को जो है वह फल प्राप्त हो जाता है। श्री नारद, यह जो कामिका एकादशी है, जिसका व्रत करने वाला मनुष्य जो है, जो इस कामिका एकादशी का व्रत करता है, उस मनुष्य को रात्रि में भगवान का जो है जागरण करना चाहिए। सारी रात भगवान के नाम के स्मरण करने में व्यतीत करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से इस कामिका एकादशी के दिन सारी रात जागरण करता है, भगवान का स्मरण, सत्संग, कीर्तन, भजन आदि कर्म करता है, वह मनुष्य जब अपने शरीर को त्यागता है, उस शरीर को त्यागने पर उस व्यक्ति को जो भयंकर यमराज है, उस यमराज के उस व्यक्ति को दर्शन नहीं होते। यह कामिका एकादशी इतना पुण्य फल को देने वाली, और कभी भी वह मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त नहीं होती। मृत्यु प्रांत उसका तुरंत उद्धार हो जाता है, वह वैकुंठवासी हो जाता है। भगवान के नाम का स्मरण करने वाला यमराज के गण तक उसको स्पर्श नहीं कर पाते।
इसलिए हे नारद, यह जो कामिका नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी का जो महत्व है वो अत्यंत पुण्य को देने वाला है। लालमणि, मोती, मूंग आदि जो पूजने योग्य है या भगवान विष्णु उतने संतुष्ट स्वयं इनसे नहीं होते हैं। अब भगवान की पूजा में कितने ही रत्न अर्पण कर दो, कितने ही सुंदर से सुंदर वस्तु उनको अर्पण कर दो, लेकिन उनसे भी भगवान जो प्रसन्न नहीं होते हैं जितने भगवान जो है एकमात्र तुलसी के पत्ते से पूजन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जो है जब भगवान का पूजन करे तो उसमें जो है तुलसी का पत्ता अवश्य उसको रखना चाहिए। सो हे नारद, जिससे तुलसी के मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर ली, जिसने तुलसी भगवान को अर्पण कर दी, उनके जन्म भर के जितने भी पाप होते हैं वह सब पाप उनके नष्ट हो जाते हैं और उनके जो पुण्य होते हैं वह पुण्य जो है उनके उजागर हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, जब भी भगवान कृष्ण का पूजन करो, नारायण का पूजन करो, उस समय जो है तुलसी पत्तों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए, जो समस्त पापों को नाश करने वाला है। सो हे नारद, तो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का जो नाश कर देते, जितने पाप एकत्रित होते हैं वह सारे पाप जब नष्ट हो जाते हैं, सो हे नारद, स्पर्श करने पर शरीर को वह पवित्र बना देते। जो एकादशी के दिन भगवान को तुलसी अर्पण करते हुए उस तुलसी का स्पर्श कर लेता है, वह उस व्यक्ति को जो है पुण्यवान बना देता है, उनके पापों को जो है समाप्त कर देता है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। यदि तुलसी को प्रणाम किया जाता है तो वही तुलसी मनुष्य के रोग निवारण करने वाली है। और जो तुलसी को जल से सींचते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं, वह व्यक्ति जो है यमराज का दर्शन नहीं कर पाता, यमराज का भय उसको नहीं रहता जब अपने शरीर को समाप्त करता है। और जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे को लगाते हैं, उसकी जो सेवा करते हैं, उस व्यक्ति को भगवान जो है मृत्यु उपरांत स्वयं अपने समीप लेकर के जाते हैं। वह स्वयं जो है भगवान के गणों के द्वारा विमान पर विराजमान होकर के वैकुंठ को वह प्रस्थान कर लेता है। इसलिए हे राजन, हे देवर्षि, हे नारद मुनि, भगवान के चरणों में चढ़ाने पर यह तुलसी जो है मनुष्य को मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, यह मोक्ष को देने वाली, जो भगवान के चरणों में तुलसी को जो है अर्पण कर देता है। उस तुलसी को जो नमस्कार करता है, जो प्रणाम करता है, सो हे राजन, वह मनुष्य भी जो है पाप रहित हो जाता है, उनके भी पाप समाप्त है और पुण्य उनके उजागर हो जाते हैं, और वह भी जो है इस भव सागर में बड़े से बड़े नरकों का वह भोग नहीं भोगता, मात्र उनके दर्शन करने से वह वैकुंठवासी हो जाता है। इसलिए हे नारद, जो मनुष्य एकादशी के दिन और रात इन दोनों समय में जो दीपदान करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके पुण्य की संख्या जो चित्रगुप्त है वो भी उनकी गणना नहीं कर पाते, इतना पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। जो दोनों समय भगवान के निमित्त दीपदान करते हैं, दीप अर्पण करते हैं। इसलिए हे नारद, एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके भीतर स्वर्ग लोक में स्थित होकर के अमृत का पान करते हुए तृप्त हो जाते हैं और विचार करते हैं कि आज हमारे कुल में हमारे पुत्रों ने हमको प्रसन्न करने के लिए जो भगवान के समीप दीपदान किया हुआ है, इस दीपदान से जो उन्होंने हमको प्रसन्न किया हुआ है, तो वही पितर अपने उन पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं और उसका फल जो है उस दीपदान करने वाले व्यक्ति को जो है प्राप्त होता है, और वह भी जो है अंत में शरीर को त्याग करके वह भी स्वर्ग में जाने का जो है भागी बन जाता है। तो हे नारद, वह दीपक चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति भाव के द्वारा भगवान के समीप जाकर के उसको जो है अर्पण करना चाहिए, उसको जलाना चाहिए। उस दीपक को जलाने से जब मनुष्य अपने इस शरीर का त्याग कर देता है, इस शरीर को छोड़ देता है, तो उसके शरीर को छोड़ने के बाद जो है करोड़ों
दीप दानों से पूजित होकर के वह स्वर्ग में विराजमान हो जाता। उस समय में जो है भगवान से प्रसन्न होकर के और उनके गण जो है हजारों दीपों को जला करके उस व्यक्ति को भगवान के वैकुंठ की ओर लेकर के जाते हैं। श्री राजन, यह जो कामिका एकादशी है, इस कामिका एकादशी में भगवान के निमित्त दीप दान दीपक जलाने का इतना पुण्य फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस एकादशी के दिन भगवान की महिमा का श्रवण करता है, भगवान के समीप जो है जागरण कर लेता है, भगवान के नाम का जो जप कर लेता है, वह मनुष्य जो है स्वयं स्वर्गवासी हो जाता है, वह वैकुंठ जाने वाला होता है। और उसके जो पाप होते हैं वह पाप जो है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। इसलिए हे देवर्षि, हे नारद मुनि, इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान दान पुण्य करने से मनुष्य को जो है उसका फल जो है 10 गुना प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य जिस भाव से भगवान के निमित्त जो वस्तु अर्पण करता है, वही वस्तु भगवान जो है उस व्यक्ति को अपने वैकुंठ में आने पर उसको प्रदान करते हैं। इसलिए हे देवर्षि के हे नारद मुनि, यह जो कामिका एकादशी है, यह कामिका एकादशी मनुष्य के हर कार्य को पूर्ण करने वाली, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली और वैकुंठ प्रदान करने वाली, पाप नष्ट करने वाली यह एकादशी है। जो इस एकादशी का कथा जो श्रवण कर लेता है, सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, वह मनुष्य भी जो है इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए भगवान के ही समीप जो है विराजमान हो जाता है। ना तो उसको नरकों का भय होता है, ना यमराज का, न यमराज के गणों का, और वह व्यक्ति जो है नरकों में भी प्रवेश नहीं करता। उन नरकों का दर्शन मात्र करने से ही वह भगवान के वैकुंठ में जो है प्रवेश कर जाता, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता। इसीलिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए स्वयं दिवस हे नारद मुनि इन एकादशियों का व्रत, रात्रि जागरण, भगवान के नाम का स्मरण, यह सब कर्म जो है मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है कि वह भगवान की भक्ति करे, भगवान का स्मरण करके भगवान का चिंतन करे और अपने इस शरीर को जो है मोक्ष प्रदान करने के लिए समस्त पापों का नाश करते हुए भगवान का जो है नित्य पूजन और उनको प्रणाम करें। इसके द्वारा वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह वैकुंठ में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेगा। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राजा रानी सरकार की।